यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी, हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा गौरा जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय राधा श्याम सुंदर राधे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस पर्वतकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमते भक्ति सिद्धांत शील प्रभुपाद की। इस्कॉन संस्थापक आचार्य शील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस पर्वतकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। नामाचार शील हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की। वृंदावन धाम की, मथुरा धाम की, जगन्नाथपुरी धाम की, नवदीप मायापुर धाम की, गंगा माई की, जमुना माई की, भक्ति देवी की, तुलसी महारानी की, श्री श्री गौर निताई की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की, शील प्रभुपाद की। All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to Guru and Gaurang. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत अध्याय 6 श्लोक संख्या 35। ध्यान योग। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुनिग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुनिग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुनिग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते।
श्री भगवान उवाच। भगवान ने कहा, असंशयम निस्संदेह महाबाहो, हे बलिष्ठ भुजाओं वाले, मना मन को दुर्निग्रहम दमन करना कठिन है, चलम चलायमान, चंचल अभ्यासेन अभ्यास द्वारा, तू लेकिन कौन्ते हे कुंती पुत्र, वैराग्येण वैराग्य द्वारा, च भी गुह्यते इस तरह यज्ञ में किया जा सकता है। भावार्थ तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निस्संदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। तात्पर्य, अर्जुन द्वारा व्यक्त इस हठीले मन को बस में करने की कठिनाई को भगवान स्वीकार करते हैं, किंतु साथ ही वे सुझाते हैं कि अभ्यास द्वारा वैराग्य द्वारा ये संभव है। ये अभ्यास क्या है? वर्तमान युग में तीर्थवास, परमात्मा का ध्यान, मन तथा इंद्रियों का निग्रह, ब्रह्मचर्य पालन, एकांतवास आदि कठोर विधि विधानों का पालन कर पाना संभव नहीं है, किंतु कृष्ण भावना मृत के अभ्यास से मनुष्य भगवान की नवधा भक्ति का आचरण करता है। ऐसी भक्ति का प्रथम अंग है कृष्ण के विषय में श्रवण करना। मन को समस्त प्रकार की दुश्चिंताओं से शुद्ध करने के लिए ये परम शक्तिशाली एवं दिव्य विधि है। कृष्ण के विषय में जितना ही अधिक श्रवण किया जाता है, के विषय में श्रवण करने से मनुष्य स्वतः परमात्मा के प्रति ये आसक्ति परेशानभूत या आध्यात्मिक तुष्ट कहलाती है। ये वैसे ही है जिस तरह भोजन के प्रत्येक कौर से सूखे भूखे की तुष्ट प्राप्त होती है। भूख लगने पर मनुष्य जितना अधिक खाता जाता है, उतनी ही अधिक तुष्ट और शक्ति उसे मिलती जाती है। इसी प्रकार भक्ति संपन्न करने से दिव्य तुष्टि की अनुभूति होती है, क्योंकि मन भौतिक वस्तुओं से विरक्त हो जाता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे कुशल उपचार तथा सुपथ द्वारा रोग का इलाज। अतः भगवान कृष्ण के कार्यकलापों का श्रवण उन्मत्त मन का कुशल उपचार है और कृष्ण को समर्पित भोजन ग्रहण करना रोगी के लिए उपयुक्त पथ है। ये उपचार ही कृष्ण भावनामृत की विधि है। ध्यान योग चल रहा है। योग क्या है? यो अपान प्राण यो रेक्यम शर जोरेस्त सूर्य था सूर्यो चंद्रो यशो जीरो। किन्हीं दो वस्तुओं के मिलन को योग कहते हैं, जैसे रज और वीर का मिलन, सूर्य और चंद्र का मिलन, इणा और पिंगला का मिलन,
ये योग कहलाता है। कोई भी दो वस्तुएं मिला दीजिए तो योग हो जाता है। अष्टांग योग, अष्टांग योग है, इसके 8 भाग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग है, जिसमें अंतिम सोपान में आता है ध्यान। ध्यान करना बड़ा ही इस कलयुग के समय में असुविधाजनक है। अर्जुन ने भी भगवान से कहा कि हे कृष्ण, मन को बस में करना बहुत ही कठिन है हमारे लिए, और हम वायु को बस में कर सकते हैं परंतु मन को बस में नहीं किया जा सकता है हमारे द्वारा। इसके द्वारा भगवान कृष्ण ने कहा है, अर्जुन कहता है, चंचलम ही मना कृष्ण परमार्थि बलवद दृढ़म तस्याम निग्रहम मनो वायु विशुदर्शकनम। मन इतना बलवान तथा दुराग्राही है कि कभी कभी वह बुद्धि का उल्लंघन कर देता है, यद्यपि उसे बुद्धि के अधीन माना जाता है। मन जो है बुद्धि के अधीन रहता है, लेकिन मन इतना तेज है कि बुद्धि की बात नहीं मानता है, उसका उल्लंघन कर देता है। तो मन को वश में करना बड़ा ही कठिन है। तो इसके बारे में भगवान कृष्ण ने अगले अध्याय में कहा है, जो आज का श्लोक है, असंशयम महाबाहो दुनिग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्ते वैरागेण च गृह्यते। भगवान ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निस्संदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास तथा वैराग्य के द्वारा वश में किया जा सकता है। ये कृष्ण ने भी ये स्वीकृत दे दी अर्जुन को कि जो तुम कह रहे हो वह बिल्कुल यथार्थ सत्य है, कि मन को वश में करना बड़ा ही कठिन है, किंतु अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसे वश में किया जा सकता है। तो योग में मन को वश में करना बड़ा ही कठिन है। अच्छे अच्छे योगी मन के कारण समय पर विचलित हो गए, चंचल हो गए और अपने मार्ग को छोड़ दिया। लेकिन भक्ति योग में मन को बड़े ही अच्छे तरह से वश में किया जाता है। जैसे इसमें नौधा भक्ति का उल्लेख किया है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन, ये नौधा भक्ति है। श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास, सख्य, आत्मनिवेदन, इसमें नौधा भक्ति। इसमें प्रथम भक्ति ही श्रवण है। प्रथम भक्ति बहुत नंबर 1, प्रथम भक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। श्रवण से जब हम श्रवण करते हैं तो श्रवणम कीर्तनम अपने आप दूसरे हो जाते हैं। तो श्रवण करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। संसार के सभी लोग सुख चाहते हैं, किंतु वास्तविक सुख के लिए कोई प्रयत्न नहीं करते हैं। रुपयों के लिए जितना प्रयत्न किया जाता है उतना यदि हम भगवान के लिए करें
तो भगवान मिल जाए। किंतु बड़े दुख की बात है कि हम नहीं करते हैं। श्रद्धा की कमी के कारण ही भगवत साक्षात्कार में विलंब हो रहा है। बहुत से लोगों को तो भगवान के अस्तित्व में विश्वास ही नहीं है। जिन थोड़ों को है भी, वह समझते हैं भगवान मिलते हैं या नहीं। कुछ सोचते हैं मिलते तो हैं, परंतु हमें मिलेंगे या नहीं। हम सबको विश्वास करना चाहिए भगवान हैं, अपने भक्तों को मिले हैं और हमें भी मिल सकते हैं। भगवान के यहाँ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। ये तो हमारी श्रद्धा की कमी के कारण है। और कलयुग में तो भगवान और सरलता से मिलते हैं। केवल हरे कृष्ण महामंत्र के जप करने मात्र से। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाहि राम गुण गण बिमल, भवतर बिनहि प्रयास। कलयुग में भगवान के नाम करने से बिना प्रयास के ही भगवान की प्राप्त हो जाती है। क्योंकि भगवान तो सरल सीधे स्वभाव से मिलते। कहा है रामई केवल प्रेम पियारा, जान ले सो जान निहारा। भगवान में श्रद्धा प्रेम होने पर वे बहुत शीघ्र मिलते हैं। भगवान के दर्शन हो गए तो सब काम हो गए। जो कठिन समझते हैं उनकी श्रद्धा की कमी के कारण कठिनता है। जो अतिशय पापी मूर्ख है, नीच है, जिनकी आज ही मृत्यु होने वाली है, उन्हें भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीत पूर्वकं, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान कर देता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमा, नाशाम आत्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अंधकार को मिटा देता हूँ, जिससे वे मुझ तक आ सकते हैं। तो फिर प्रश्न किया जा सकता है, जो महान मूर्ख हैं, योग ज्ञान भक्ति तप स्वाध्याय कुछ भी नहीं जानते, उनका भी क्या कल्याण हो सकता है? इसके उत्तर में भगवान ने कहा है, इस तरह के महामूर्खों का भी कल्याण हो सकता है, यदि वे किसी साधु संत या जानकार से भगवान की कथा एवं स्वरूप आदि सुन जानकर यदि मेरे परायण हो जाते हैं, तो वह भव सागर से पार हो जाते। इसलिए ये सिद्ध हो गया है, कैसा भी पापी नीच मूर्ख क्यों न हो, जिसकी आज ही मृत्यु होने वाली है, उसका भी आज ही कल्याण हो सकता है। अंत काले चबाम एव स्मरण मुक्ता कलेवरम, या प्रयात शामद भावम यात नास्त अस्त संशया।
जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए इस शरीर को त्यागता है वह तुरंत ही मुझे प्राप्त करता है। इसमें कोई शंका या समाधान नहीं है। इस प्रकार शास्त्रों में बार बार आया है कि अपने विषय भोगों से मन को हटाकर मुझ पर लगाओ। कितना सरल सीधा सा उपाय है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रेक्षति तद अहम उपरहितम अस्नामि प्रहतात्मना। भगवान ने कहा यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। भगवान रुपयों पैसों से प्रसन्न नहीं होते हैं। श्रद्धा और विश्वास के साथ केवल एक पुष्प भी चढ़ाया जाए तो भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। भीलनी ने केवल बेर खिलाकर भगवान को पसंद कर लिया। राजा रंतदेव ने तो केवल जूठे राजा रंतदेव ने तो केवल जल पिलाकर ही भगवान को प्रसन्न कर दिया। गजेंद्र ने तो केवल पुष्प चढ़ाकर ही भगवान को प्रसन्न कर लिया। गजेंद्र बड़ी ही विपत्त परिस्थिति में था। गजेंद्र पूर्व समय में इंद्रदुम्न नाम का एक दक्षिण भारत का राजा था। वह बड़ा ही विद्वान था, बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का था, भगवान की पूजा पाठ में ही लगा रहता था। यहाँ तक कि अपना राजपाट छोड़कर उसने कुटिया बनाकर और भगवान की ही सेवा में लगा रहा। एक समय अगस्त ऋषि इंद्रदुम्न की कुटिया पर पधारे तो देखा राजा तो भगवान की भक्ति में ही संलग्न है, भक्ति में ही लगा है और किसी चीज पर ध्यान नहीं दे रहा। इससे अगस्त ऋषि बहुत क्रोधित हो गए और अगस्त ऋषि ने इंद्रदुम्न राजा को श्राप दे दिया कि तुम पशुवत हो, पशु की तरह हो, तुम पशु हो जाओ, मतलब हाथी हो जाओ। हाथी बहुत विशाल बड़ा जानवर होता है। वह मनुष्य के नियंत्रण में रहता है, एक छोटे से अंकुश से नियंत्रण में रहता है और उससे सब कुछ उससे कार्य कराया जा सकता है। इंद्रदुम्न को ये ज्ञात हुआ कि अगस्त ऋषि ने मुझे श्राप दे दिया है, मैं श्रापित हो गया हूं और अगस्त ऋषि का श्राप असत्य नहीं हो सकता है। अब तो राजा इंद्रदुम्न ने अगस्त ऋषि से क्षमा याचना की, प्रार्थना की, लेकिन अगस्त ऋषि ने कहा अब तो श्राप मिल गया है, तुम्हें श्राप को भुगतना ही पड़ेगा। अगस्त इंद्रदुम्न राजा ने कहा इससे भी कुछ कम भी हो सकता है। कहा हाँ, जब तुम गजेंद्र नाम के अगले जन्म में गजेंद्र नाम के तुम हाथी होगे तो तुमको त्रिकूट पर्वत के पास एक सरोवर है, उस सरोवर में तुम किलकारियां कर रहे होगे, खेल रहे होगे, हथनी के अपनी पत्नी हथनी के साथ, बच्चों के साथ तुम खेल रहे होगे और उस समय तुम्हारा पैर एक ग्रह के द्वारा पकड़ लिया जाएगा और
तुम बहुत प्रयास करने पर भी उससे नहीं छूट सकते हो। तुम्हारा और ग्रह का युद्ध 1000 वर्ष तक चलेगा, 1000 वर्ष तक चलेगा। सारी पत्नियां हथनियां भी सूंड में सूंड डालकर गजेंद्र को निकालने का प्रयास किया, नहीं निकाल सके। बच्चों ने भी प्रयास किया, नहीं निकाल सके। हाथी परेशान हो गया। 1000 वर्ष तक उसका युद्ध हुआ। हाथी को कुछ खाने को भी नहीं मिला। कभी कभी हाथी ग्रह को जलाशय के बाहर तट पर खींच के ले आता और हाथी पुनः गज जो था वो खींचकर अंदर की ओर ले जाता था। इस तरह से हाथी बहुत परेशान हो गया। 1000 वर्ष हो गए ग्रह और गज का युद्ध करते हुए। हाथी के सूंड तक पानी आ गया। हाथी मरने वाला था। हाथी को वहां पर सरोवर में एक फूल दिखा। हाथी को अपने पूर्व जन्म का स्मरण आया कि मैं तो भगवान का भक्त था, भगवान की पूजा अर्चना करता था। तो हाथी ने उस पुष्प को उठा लिया और सूंड से ऊपर करके भगवान को अर्पित किया। भगवान विष्णु को ये ज्ञात हुआ तो भगवान ने सोचा कि मेरा भक्त विषम परिस्थिति में है और उसे इसी समय हमारी जरूरत है, नहीं तो वो प्राण उसके चले जाएंगे। भगवान विष्णु तुरंत ही गरुड़ पर सवार होकर चल दिए, लेकिन देखा गरुड़ की भी गति कम है, तो भगवान रथ से कूद पड़े और वहां पर जाकर के तुरंत हाथी को उस पानी से, झरने से, सरोवर से खींच लिया और उस हाथी के साथ ही ग्रह भी बाहर आ गया। भगवान विष्णु ने ग्रह के मुख का छेदन कर दिया, काट दिया और हाथी को बचा दिया और हाथी को भगवत धाम की प्राप्ति हुई। हाथी भगवत धाम गया क्योंकि उसने भगवान को पुष्प अर्पित किया था। तो भगवान को कुछ भी अर्पित किया जाए, भगवान उसे स्वीकार करते हैं। भगवान रुपयों पैसों से प्रसन्न नहीं होते। श्रद्धा और विश्वास के साथ केवल एक पुष्प भी चढ़ाया जाए तो भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने कुछ सन्यासी प्रचारकों को प्रचार के लिए इंग्लैंड भेजा। वहां पर उनके द्वारा आयोजित प्रोग्राम की समाप्ति के बाद एक अंग्रेज अफसर उनके पास आया और कहा, मुझे ब्राह्मण, जबकि बुरे मार्ग पर चलना बड़ा सरल है। बाइबल में भी कहा है कि स्वर्ग की ओर जाने वाला मार्ग सकरा, कंकर, कांटों, पत्थरों से भरा है और जबकि नरक की ओर जाने वाला मार्ग चौड़ा, साफ सुथरा है। इसलिए हम देखते हैं शुद्ध भक्ति में बहुत कम लोग आते हैं, क्योंकि इसमें विनम्रता, सहनशीलता, करुणा, अनुशासन, दया, पवित्रता इत्यादि का पालन करना थोड़ा कष्टदायक लगता है। इसलिए भक्ति का मार्ग सकरा, कंकर, कांटों, पत्थरों से भरा हुआ बताया गया है। भक्ति का अर्थ है भगवान में पूर्ण समर्पण। भक्त के जीवन में चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए, वह कभी दूसरे के दोषों की ओर दृष्टि नहीं डालता। वह तो अपने जीवन में होने वाली समस्त
बाधाओं और विपत्तियों को भगवान की कृपा मानकर ही उसे स्वीकार करता है। हम पांडव का उदाहरण ले सकते हैं। पांडव श्री कृष्ण के भक्त थे। उनके जीवन में कितने कष्ट आए इसका अनुमान लगाना कठिन है, लेकिन पांडवों ने कभी भगवान से शिकायत नहीं की कि हम आपके इतने बड़े भक्त हैं, फिर भी हमें इतना कष्ट मिल रहा है। संसार के सभी लोग भगवान का उपयोग अपनी सुख और सुविधा के लिए करना चाहते हैं, लेकिन भक्त कैसी भी परिस्थिति में हो वह सदैव भगवान की सेवा करना चाहता है। एक समय इस संस्था के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका में प्रचार के लिए भ्रमण पर थे, तो उनसे एक अमेरिकन पत्रकार ने पूछा प्रभुपाद जी से कि करोड़ों अमेरिकियों में से केवल गिने चुने लोगों ने ही कृष्ण भक्ति को क्यों स्वीकार किया, सबने क्यों नहीं? श्रील प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, असली हीरे के ग्राहक कम होते हैं। हीरा मूल्यवान धातु है और हीरे को सभी लोग नहीं खरीद सकते हैं। इसी प्रकार भक्ति के मार्ग पर चलना सबके लिए बस की बात नहीं है। भक्ति का मार्ग कंकरों, कांटों, पत्थरों से भरा हुआ है। भगवत गीता में कहा है 7:3 में, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् एतत् सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्ध के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह उन सिद्ध प्राप्त करने वालों में कोई बिरला ही मुझे जान पाता है। उन लाखों, हजारों, करोड़ों में से कोई एक ही मुझ तक आ पाता है। असद्रधाना पुरुषा धर्मस्यास परंतप अप्राप माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार परमिन। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते हैं वह मुझे नहीं प्राप्त कर पाते हैं। वह तो इस भौतिक संसार में आते जाते रहते हैं। जो लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं वह तो इस संसार में पैदा होते हैं और खाते पीते मौज मस्ती उड़ाते हैं, मरते जाते, चलते जाते हैं। तो जिनको भगवान पे श्रद्धा नहीं है उनका ऐसे ही होता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बारंबार जन्म लेना, बारंबार मरना तथा माता के पेट में आकर गर्भवास का दुख भोगना, इसके समान अन्य कोई कष्ट नहीं है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते परम। जो किसी चीज से जुड़ाव नहीं रखता है, किसी चीज में आसक्ति नहीं रहता है, ब्रह्मभूत रहता है, ऐसा व्यक्ति मुझे प्राप्त कर लेता है। जन्म कर्म चामे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने के बाद
इस भौतिक संसार में फिर नहीं आता है, अपितु मेरे सनातन धाम आध्यात्मिक जगत में आ जाता है और जन्म मृत्यु से दूर हो जाता है। मानते हैं कि भक्ति का मार्ग कठिन एवं दुष्कर है, परंतु यही एकमात्र मार्ग है जिस पर चलकर हम अति आनंद का जीवन व्यतीत कर सकते हैं। भक्ति के मार्ग पर चलने वाले की दो विशेषताएं हैं। जो इस मार्ग पर चलते हैं उनकी सहायता स्वयं भगवान करते हैं, और जिसकी सहायता भगवान करें तो भय किस बात का है। दूसरी विशेषता है, इसमें हमने जो उन्नति की है वो कभी व्यर्थ नहीं जाती है। भक्ति के मार्ग में मान लीजिए आप 50 वर्ष की उम्र पे आए और भक्ति की और भक्ति पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि देर में आए और देर में शुरू की और आपका शरीर छूट गया, लेकिन भक्ति तो आपने की है। तो ये भक्ति है, कभी बर्बाद नहीं होती है, व्यर्थ नहीं जाती है। आपने 50% भक्ति कर ली 50 तक, तो अगला जीवन हमारा ऐसे योग ब्राह्मणत्व पंडितत्व के ग्रह में हमारा जन्म होगा, जहां पर हमें भक्ति का वातावरण मिले, और जो भक्ति हमने 50 तक की थी वह 50 के बाद 51 से शुरू हो जाए और सारी चीजें बर्बाद हो जाती हैं। हमने बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त कर ली, बहुत बड़ा महल बनवा लिया, बहुत बच्चे पैदा कर लिए, बहुत बढ़िया नौकरी कर ली, बड़ी प्रतिष्ठा सम्मान पा लिया, लेकिन शरीर छूटने के बाद ये सारी वस्तुएं शून्य हो जाती हैं और कोई महत्व नहीं रहता। लेकिन अगर आपने भक्ति की है तो शरीर छूटने के बाद जहां से भक्ति छूटी थी वहीं से आगे शुरू हो जाती है। तो भक्ति हमारे जीवन में सर्वश्रेष्ठ है, हमें भक्ति करना चाहिए। श्री कृष्ण भावनामृत हमें क्यों स्वीकार करना चाहिए? कारण हम भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा, परब्रह्म, परम सत्य और परम लक्ष्य है। 84 लाख जीवन व्यतीत करने के बाद हमें मानव शरीर प्राप्त हुआ है, और यदि हमने इस मानव जीवन में हमने भक्ति नहीं की तो हमारा जीवन पशुतुल्य हो जाता है, जिसके कारण बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि त्रिताप दुख में संसार में 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ता। अतः बुद्धिमान मनुष्य को आत्म जिज्ञासा करनी चाहिए। प्रामाणिक सद्गुरु जो भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं उनकी शरण में जाएं, ये शास्त्र का सिद्धांत है। कलयुग में प्रामाणिक गुरु के विषय में बतलाया है, परंपरा विहीन श्रवण अध्ययन सभी निष्फल है। कलयुग के लिए 4 अधिकृत संप्रदाय हैं। श्री संप्रदाय, रामानुजाचार संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, माधवाचार संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, निम्बारकाचार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, स्वामी विष्णु, पद्म पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण और गर्ग संहिता में इसका वर्णन मिलता है। कलयुग में बहुत सारे
पाखंडी गुरुओं से भी बचना चाहिए। भले ही ऐसा पाखंडी गुरु भगवान श्री कृष्ण की अमृत तुल्य कथा क्यों ना सुनाता हो, उसे नहीं सुनना चाहिए। पद्म पुराण में सचेष्ट किया है, अवैष्णव मुखोदगीणम पूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोचिष्टम यथा। जो भगवान के भक्त नहीं हैं, उनके मुंह से वह हरि कथा भी श्रवण नहीं करना चाहिए। जैसे सर्प द्वारा उच्छिष्ट दूध स्वास्थ्य वर्धक की बजाय हमारे विषकारी बन जाता है और हमारे स्वास्थ्य के लाभ की जगह नुकसानदायक हो जाता है। अतः जो अवैष्णव हैं, जो भक्त नहीं हैं, उनके मुंह से वह हरि कथा भी श्रवण नहीं करना चाहिए। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। मिलहि न रघुपत बिन अनुरागा, किए योग जप ज्ञान विरागा। यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत हरि पूजा। इस घोर कलयुग में योग यज्ञ जप तप व्रत और भगवान श्री हरि की पूजा तो ठीक प्रकार से सफल हो नहीं पाती। ऐसी स्थिति में भगवान श्री हरि का निरंतर स्मरण गायन और श्रवण के अतिरिक्त जीव के कल्याण का अन्य कोई साधन नहीं है। बृहद नारदी पुराण में भी कहा है, हरिर नाम हरिर नाम केवलम कलौ नास्ते एव गतिर अन्यथा। कलयुग में भगवान श्री हरि का स्मरण ही एकमात्र साधन है, किसी अन्य देवी देवता का नहीं, ब्रह्मा शिव गणेश दुर्गा का नहीं, एकमात्र भगवान विष्णु का ही है। इसमें 3 बार जोर देकर कहा है, यही है यही है यही है, केवल यही एकमात्र साधन है भगवान विष्णु श्री कृष्ण का स्मरण जप ध्यान करना। और 3 बार जोर दे के कहा है, नहीं है नहीं है नहीं है, अन्य कोई दूसरा साधन नहीं है, केवल एकमात्र यही है हरे कृष्ण महामंत्र। कल संतरणों उपनिषद में भी कहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इत षोडशकम नाम नाम कलि कल्मष नाशनम नता परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। उपर्युक्त 16 नाम वाला हरे कृष्ण महामंत्र कलयुग के समस्त कल्मष को विनष्ट करने वाला है। चारों वेदों में इससे श्रेष्ठ मंत्र नहीं है, अतः हमें इसी का जप करना चाहिए। हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि सिग्नल मिल गया कि 6 बज गए, समाप्त कर दीजिए। धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं। जन्म कर्म जो है, अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं, अच्छी तरह से भक्ति कर लेते हैं, तो ये हम जन्म कर्म के चक्कर से छूट जाते हैं और सीधा भगवत धाम आध्यात्मिक जगत में चले जाते हैं। धन्यवाद। हरे